माँ तुमने खाना खाया? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। मोहन ने सुलक्षणा को आवाज़ देकर माँ के लिए खाना मंगवाया। सुलक्षणा एक थाली में माँ के लिए खाना डालकर ले आई। माँ थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी तो मोहन ने थाली अपने हाथ में ले ली। आज मैं अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, जैसे माँ मुझे बचपन में खिलाती थी। माँ अभी भी एकटक मोहन को देखे जा रही थी पर कुछ कहा नहीं। मोहन ने रोटी का एक ग्रास माँ के मुंह में डाला। रोटी खाते ही माँ की आंखों से आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज़ है क्या? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मोहन को गौर से देख रही थी। जानता हूँ बहुत इंतज़ार करवाया है, पर अब नहीं। अब हर रोज़ थोड़ी देर ही सही, मैं अपनी माँ के साथ वक्त ज़रूर बिताऊँगा। माँ मुस्कुरा दी। मोहन ने खाना खिलाया और माँ को लेटाकर अपने कमरे में आ गया, जहाँ सुलक्षणा पहले से बैठी हुई थी। माँ सो गई? नहीं, बस अभी लिटाकर आया हूँ, सो जाएंगी। पता है वह मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, फिर भी आज माँ के चेहरे पर सुकून था। क्यों नहीं होगा, एक माँ तो अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया बसा लेती है। जब वह दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया, बस जान निकलना ही बाकी रहती है। और जब वह दुनिया उसके पास लौट कर आती है तो उसके मृत प्राय शरीर के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी और वह वापस जिंदा हो जाती है। कहते कहते सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए। तुम सूरज को याद कर रही हो ना? माँ हूँ। अब जाकर एहसास हुआ कि मैंने अपनी सास से क्या छीना था जब मेरे बेटे को मेरी बहू छीन कर ले गई। सच, हमारे कर्म लौट कर वापस आ रहे हैं। भगवान के लिए अब तुम रो मत। जब समझना चाहिए था तब हम लोग समझे नहीं। आज जब बेटा बहू घर से गए तब जाकर हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग कितने गलत थे। गलती तुम्हारी अकेले की कहाँ थी? मैं तो बेटा होकर भी नहीं समझ पाया जो अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया। मोहन को याद हो आया वह दिन जब वह अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आया था। कारण सिर्फ इतना सा था कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी के जाने के बाद उनसे ना पहले जितना काम होता था, ना ही घर की देखभाल, इसलिए अपने बेटे बहू को वह बोझ लगने लगी थी। इस कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। तंग आकर आखिरकार मोहन अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ ही आया। माँ कितना रोई थी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा, पर मोहन अपनी रोती बिलखती माँ को अकेला छोड़कर आ गया। बस यह सदमा माँ के दिल पर बैठ गया था। अब वृद्धाश्रम से फ़ोन आते थे, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे मिलना चाहती हैं। पर मोहन और सुलक्षणा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दो बार वृद्धाश्रम वालों ने फ़ोन किया कि आपकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब मोहन और सुलक्षणा ने मिलने की कोई जहमत ना उठाई तो आखिरकार उन लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिया। और इधर मोहन और सुलक्षणा ने तो माँ का अस्तित्व ही भुला दिया। लेकिन समय का पहिया तो चलता ही रहता है। आज आप जवान हैं तो कल आप बूढ़े भी होंगे ही। आखिर इतने सालों बाद खुद के बेटे बहू ने सिर्फ इसलिए अपनी अलग दुनिया बसा ली कि हम बूढ़े लोगों की सेवा उनसे नहीं होती। तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत किया था। जब दिल नहीं माना तो आखिर एक दिन माँ को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम पहुँच ही गए। जाकर देखा तो माँ अब सिर्फ हड्डियों का पंजर रह गई थी। ना कोई होश था, ना ही जिंदा रहने की ललक। हाथ पैर पहले से ज़्यादा कांपने लगे थे। किसी से कुछ कहती नहीं, चुप चुप सी रहती थी। जैसे तैसे माँ को लेकर घर आए। माँ को लाए हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुके थे, पर अब भी वह मोहन को पहचानती न थी। बस एक चीज़ थी, माँ सबसे ज़्यादा खुश होती थी जब आसपास के छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती थी। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ से मोहन की तंद्रा टूटी। सुलक्षणा और मोहन दोनों उठकर माँ के कमरे में गए। देखा तो गिलास गिरा पड़ा था और पानी फैला हुआ था। माँ एक कपड़ा लेकर पानी साफ करने की कोशिश कर रही थी। रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे, मेरा मोहन खेलते हुए फिसल जाएगा, बहुत मस्ती करता है। माँ बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। सुलक्षणा की निगाहें भी नीचे हो गईं। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस नहीं भूली थी तो यह कि वह एक माँ है। माँ होने का एहसास अभी भी जिंदा है। सच है, माँ बूढ़ी होती हैं
पर माँ होने का एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता।